हेलो एवरीवन। वेलकम टू अन अकेडमी माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, और आई होप सर ये अच्छे ही होंगे। बट कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि लास्ट का टाइम है सर, तो लास्ट के टाइम में स्पेशली केमिकल ब्रांच की अगर अपन बात करें तो केमिकल ब्रांच में क्या क्या कदम रखने चाहिए और कदम फूक फूक के रखने चाहिए। तो मेरे साथ यहाँ पर है पीयूष सर, सब लोग जानते ही होंगे इनको। और केमिकल में इनका जबरदस्त अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का जबरदस्त फीडबैक रहा है। और पीयूष सर से जानते हैं कि ये जो लास्ट का 2.5 महीना है, 75 से 76 दिन, इसको कैसे बच्चों को यूटिलाइज करना चाहिए। सर लास्ट 2.5 मंथ्स हमारे पास अब बचे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं आप लोग को स्टूडेंट को कहूँगा कि फोकस करिए आप लोग सबसे ज़्यादा अब रिवीजन और टेस्ट सीरीज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसको जितना आप क्या कहते हैं रिकॉल कर सकेंगे और जितना रिटेन कर रख सकेंगे टेस्ट सीरीज से में अपनी होने वाली गलतियों को सुधार कर, है ना, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। अभी नया कुछ पढ़ने जाएंगे तो उससे आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जाम में, आप खुद जाएंगे देखेंगे कि वो बहुत ही कम है। लेकिन जो आपने पिछले 6 महीने 7 महीने या कह सकते हैं 4 महीने में पढ़ा होगा, वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा अगर आप उस पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक रहेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है सर कि जहाँ तक जैसे बात रही रिवीजन वाली पार्ट में, तो रिवीजन में नॉर्मली ऐसा होता है कि जब अपन पढ़ना चालू करते हैं तो शॉर्ट नोट बना के कुछ लोग रिवीजन करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली रिवीजन करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि केमिकल का मेरे को तो आइडिया नहीं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूँ। केमिकल में शॉर्ट नोट्स बनाना कितना ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, या किन किन सब्जेक्ट्स में ऐसा फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला का चार्ट बना लो, क्या क्या इनको डेटा रिटेन करने में आसानी हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप सब्जेक्ट वाइज बता पाओगे। अगर आप सर देखेंगे केमिकल के 3 सब्जेक्ट जैसे मैं ले रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई, थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप कोई भी बच्चा इनकी रेफरेंस बुक देखता है तो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। और ऑब्वियसली बात है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की बुक अच्छी खासी रहती है। अच्छा खासा मोटा उसका मतलब वॉल्यूम हो जाता है। तो अगर आप बुक को उठा के जाएंगे रिवीजन करने तो दैट इज नॉट गोइंग टू द केक वॉक। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली बात, अगर आप शुरू से शॉर्ट नोट्स बना के चल रहे हैं, आपके नए हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर आपने लेक्चर्स के थ्रू क्या कहते हैं खुद से बनाए हैं सुन सुनकर, तो उसको आप जब रिवीजन करते हैं तो आपको क्या होता है कि वो भी बातें याद आती है कि अच्छा इस समय सर ये पढ़ा रहे थे तो इस तरह ही कुछ बातें और एड ऑन करवाई थी, तो वो जल्दी क्लिक करती है। अभी आप बुक उठाओगे तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये कंसेप्ट तो मैं भूल गया, लगता है मेरे को पूरी थ्योरी फिर से पढ़नी पड़ेगी, या फिर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलिए फिर से करो देखो। तो एडवाइस तो मैं ये दूंगा कि क्या कहते हैं किसी भी रेफरेंस बुक को अब जल्दी फेवर मत करो, शॉर्ट नोट्स को फेवर करो, अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसको फेवर करो, या फिर अगर आपके पास कुछ ग्लोसरी अगर आपने अपने क्या कहते हैं किसी से कलेक्ट कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट पे, है ना, उसको आप फॉलो कर लो तो दैट विल बी गुड इनफ, अच्छा स्कोर करने के लिए रहेगा फिलहाल तो। एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है टेस्ट सीरीज। हाँ सर, वो तो तो टेस्ट बहुत सीरीज इम्पोर्टेंट है। में आने वाला जो डिमोटिवेशन है वो बड़ा ही घातक होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज नॉर्मली जब बच्चा लिखता है मार्क्स तो आते हैं नहीं। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो अच्छा खासा रैंक अभी ला के बैठे, बट जब उन्होंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे सर गिव अप मारने की पोजीशन में आ गए थे कि सर नहीं हो पाएगा अब तो टेस्ट सीरीज को कैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज के आने वाले या टेस्ट सीरीज से होने वाले डीमोटिवेशन को कैसे ओवरकम करना चाहिए, कैसा उसको डील करना चाहिए बच्चों को टेस्ट सीरीज का। देखिए टेस्ट सीरीज सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी एग्जाम को दो, कोई भी पैन इंडिया एग्जाम, आपकी क्या कहते हैं जितनी मैक्सिमम नंबर आपने टेस्ट सीरीज लगाई है उससे ही आपका क्लियर होता है। टेस्ट सीरीज आपको आइडिया देता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं एग्जाम्स में। देखिए मे बी आप लोग कोई टेस्ट सीरीज में अपीयर किए, आपका जो एक्सपेक्टेशंस है, मान ली 100 नंबर का पेपर था, आपने 50 नंबर किया या उससे भी कम किया, लेट्स से 30 नंबर्स का किया, तो आपको इससे डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपका 30% तक पार्ट तो क्लियर है ना, 70% पार्ट के लिए अभी आपको तैयारी करनी है। और अगर आप उस 70% वाले सेक्शन में देखोगे ना, तो आपको देखोगे कि बहुत बार आपने सिली मिस्टेक्स किए हैं या फिर आपने कुछ कंसेप्शनल कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रखी होगी, तो जिसको आप अभी 2 महीने में रेक्टिफाई कर सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो। तो आप खुद देखोगे, अब बिट अ बिट बिकम प्रैक्टिस, ये स्टेटमेंट है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अगर आप जितना प्रैक्टिस अभी करोगे अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना, कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करते रहना, और मेन फोकस क्या करना कि ये जो मतलब जो जहां पर भी मास लूज हो रहा है जिसके कारण उसको डीमोटिवेशन आ रहा है, उसी को पकड़ के बैठ जाना कि नहीं अगली बार ये क्वेश्चन आएगा, ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो मेरे से गलत नहीं होगा। तो ये सब चीज अगर आप रेक्टिफाई कर लोगे तो इजीली आज की डेट में एक एवरेज स्टूडेंट भी 60-65% मार्क्स स्कोर कर लेता है गेट स्कोर में।
तो अगर आप इतना भी मैनेज कर लेते हो तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज या बहुत अच्छा क्या कहते हैं पीएसयूज में भी जाने का मौका मिलता है। सर जैसे आप आईआईटी रुड़की से पास आउट हो, तो जब प्रिपरेशन आप भी करते थे तो आपको भी डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं आता होगा, और लास्ट का जो मंथ होता होगा या लास्ट का जो मंथ था प्रिपरेशन का, जब फरवरी में गेट का एग्ज़ाम होता है, तो नवंबर तो अभी जस्ट जाने वाला है, दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। तो इसको, अब मैं रिवीजन की भी बात नहीं करूंगा, मैं टेस्ट सीरीज की भी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा एक माइंड सेटअप। हाँ एक माइंड सेटअप स्टूडेंट को कैसे बिल्ड करना चाहिए कि वो फरवरी में होने वाली फाइट के लिए रेडी है। बिल्कुल सर। 2012 में मैंने जब अपना गेट लिखा था 10 फरवरी 2012 में, तो मैंने हार्डली क्या कहते हैं इसकी तैयारी शुरू करी थी आई गेस 17 और 18 दिसंबर 2011 से। अच्छा। हाँ अच्छा। 50 डेज या 55 डेज से पहले मैं अपना जीआरई टॉफिल वगैरह लिख रहा था। तो मतलब मेरे पास ये था कि मतलब सभी मेरे जो स्टूडेंट्स दोस्त वगैरह थे सब लोग क्या कहते हैं अपना लिख रहे थे गेट। 2012 सबको लिखना था, फाइनल ईयर के साथ सबको गेट देते हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया देना है। अच्छा स्टूडेंट था, मैंने कहा कि कैसे तैयारी करनी है, अपने सीनियर से सजेशन लिया, अपने प्रोफेसर से सजेशंस लिया। सबने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज पर फोकस करिए। और उस समय पीवाईक्यूज कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं रूल्ड आउट किए जा सकते हैं। हमेशा पीवाईक्यूज एक तरह से क्या कहते हैं फ्लैग की तरह चलते हैं। अगर आप प्रायोरिटी में तो होना ही चाहिए। हाँ स्पेयर हेड की तरह है, अगर आप उसको लेके नहीं चलोगे तो आप कहीं ना कहीं सही बात, लॉस में जाओगे। सही बात है ना। मैंने आपको अपने क्या कहते हैं क्लास में पीवाईक्यूज भी करवाए, तो वहाँ भी दिखाया कि ये देखो ये पीवाईक्यूज बिल्कुल मिलता जुलता है, मतलब आज से 10 साल 15 साल पीछे से। एग्जैक्टली। तो बात ये कर रहे हैं कि अभी जो हमारे पास हार्डली 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं, इसमें क्या करना है। तो जैसे मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखा था, यार सब कर रहे हैं तो मुझको भी करना है। और ये इसलिए नहीं करना है कि मैंने फॉर्म भर दिया है तो मतलब अब नुकसान नहीं झेल सकता, इसलिए भी है कि यार सब जाएंगे तो सब पे स्कोर आएगा, तो मुझको भी अपना स्कोर लाना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना मेरे से हो सकता है इस 50 डेज में 60 डेज में मुझको करना है। सेम आपके पास सिचुएशन है कि अगर आपके पास अगर 70 डेज या 75 डेज बचे हुए हैं, तो आप लोग पूरी इस तरह पे फोकस कीजिए, एक प्लान बना लीजिए। और ये मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए प्लान इस तरह से मत बना लीजिए कि उठा के मेरे को 1 to A to Z कंप्लीट करना है, एटलीस्ट A to W भी पहुंचो या A to क्या कहते हैं X भी पहुंचो, मतलब 50% या 60% भी कवर करो, तो इतना ऑथेंटिकेट तरीके से कवर करो, इतना कंसोलिडेट तरीके से कंप्लीट करो कि कल को जब एग्जाम में जाओ तो उस पार्ट में से हमारा क्या कहते हैं एटलीस्ट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमको इस बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार हम ये पढ़ के आए, जितना मैंने पढ़ा उतना किया है ना, जितना इनपुट इक्वल टू आउटपुट ये कर देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जिसकी जितनी ज्यादा क्या कहते हैं इस 2.5 मंथ्स में जो जितना मतलब अपने आप को डिवोट करेगा स्टडी में, है ना, दूसरी तरफ से हटाकर अपना माइंड इस तरफ जितना लेकर आएगा, ऑब्वियसली वही क्या कहते हैं टॉप 100 टॉप 200 में आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली एकदम तूफानी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना माइंड सेटअप ऐसा रखना पड़ेगा कि भाई मतलब मेरे को तो माहौल बना के पढ़ना है, एकदम लग के मेहनत करनी है। ये 2.5 महीना तो आपको लगना ही पड़ेगा। माइंड सेटअप में नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है, आएगा बोलो यार अब देखा जाएगा, जो भी होगा फरवरी के महीने में देखेंगे। सर तूफानी वर्ड आपने बोला, तूफानी से क्या मतलब है? तूफानी कुछ हम लोग ला भी रहे ना? हाँ तूफानी ला भी नहीं रहे, तूफानी हम ला चुके हैं। अच्छा तूफान आ चुका है, और वो तूफान ऐसा है आपको शायद नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 2023 के लिए अभी 2.5 महीने बचे हुए हैं, 2.5 से अराउंड थोड़ा सा आसपास का समय बचा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया सर कि हम लोगों ने 2999 में पूरा सिलेबस कंप्लीट 2023 के लिए गेट का पूरा सिलेबस 2999 में ले आया। तो केमिकल वालों के लिए तो ये और सर के टाइप का कोई अगर स्टूडेंट है तो बिल्कुल इसका फायदा उठा लेगा, क्योंकि लास्ट के 70-80 दिनों में पढ़ना है, रगड़ के पढ़ दो। तो 2,999 रुपए में आप, मैं इस वीडियो के कमेंट पे लिंक दे दूंगा आपको, आप जाकर कोर्स ले सकते हो। और एक सेकंड तूफानी मैं आपको बताता हूँ, वो भी क्या है कि जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है एनालाइज करना, ठीक है, तो आपको टेस्ट फ्री में रखा जा रहा है आपके लिए गेट एकेडमी के साइड से। 5 आपको केमिकल के मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट दिया जा रहा है, दैट इज फ्री। सर ये कैसे मिलेगा? तो अभी गूगल फॉर्म आपको मैं दे रहा हूं, इसी वीडियो के लिंक पे गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए। 2999 पे आप कोर्स ले लीजिए, जी ड्राइव का आपके पास कोर्स रहेगा, पूरी बुक्स की पीडीएफ आपके पास रहेंगी, जो वर्कबुक रहती है उसकी पीडीएफ आपके पास रहेगी, कोर्स इनके पास रहेगा रिकॉर्डेड। मस्त तरीके से पढ़ो यार, और जबरदस्त ये टेस्ट सीरीज फ्री है, तो टेस्ट सीरीज का फायदा लो, रिवाइज करो टेस्ट दो, रिवाइज करो टेस्ट दो।
ये प्रोटोकॉल मतलब ये टाइम कह में सकते हैं कि एक बिल्कुल लास्ट चांस है, जो हाँ भी स्टूडेंट सोच रहा है कि उसको गेट 2023 में क्या कहते हैं तूफानी तरीके से परफॉर्मेंस देना है, तूफानी परफॉर्मेंस देना है, तो उसको इस पर्टिकुलरली जो सर ने बताया है ऑफर के बारे में, या फिर जो भी क्या कहते हैं एक सर ने डिस्क्लोज किया यहाँ पर अनाउंसमेंट किया, उसके लिए जरूर जाना चाहिए। क्योंकि भाई मैं हमेशा इस चीज पर आप सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि करियर के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता नहीं है, ये जाता हमेशा फ्रूटफुल होता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इसका आउटकम आपको जरूर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली तो टाइम बचा नहीं है, जल्दी इस पर जाइए फिर। तो आज के लिए सेशन इतना ही हो सकता है, आपको इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिले ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और फिर से हम एक सेशन लेकर के आ रहे हैं। एक चीज़ बस याद रखिएगा, 23 इसकी लास्ट डेट है, चाहे आप टेस्ट सीरीज फ्री में एनरोल कर रहे हो या आप 2999 में कोर्स ले रहे हो, लास्ट डेट इसकी कल है। और हम और साथ में जो मैम लोग हैं, आपकी कुंजन मैम और शबनम मैम, हम सब एक पैनल डिस्कशन ला रहे हैं। कल उस डिस्कशन में आप लोग साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर।